जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए एक नई ऊर्जा के साथ नई क्लास, जिसमें हम आज बात करेंगे जियोग्राफी की। देखिए, अगर हम जियोग्राफी में बात करें तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें अभी हम भारत के सामान्य परिचय की चर्चा करेंगे। हमारी भारत के सामान्य परिचय से इससे पहले भी कई क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय में। देखिए, इससे पहली क्लास में हमने बताया कि भारतीय कितने राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं, जिसमें हमने आपको 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी की चर्चा की। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो लैंड लॉक हैं, अर्थात वो समुद्र से सीमा साझा नहीं करते हैं। लैंड लॉक कहते हैं जो जमीन से घिरे हुए हैं, आपस में चारों तरफ उनकी चारों दिशाओं में जमीन होती है, उस राज्यों को कहते हैं लैंड लॉक राज्य। वह ऐसे देश जो चारों ओर जमीनी देशों से घिरे हुए हैं उन्हें कहते हैं लैंड लॉक देश या कंट्री। आज हम उन्हीं की बात करेंगे, अर्थात भारतीय कितने राज्य हैं जो लैंड लॉक हैं तथा कितने यूनियन टेरिटरी हैं जो लैंड लॉक है। देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो भारत के 19 राज्य वह 4 यूनियन टेरिटरी क्या है, तो यह लैंड लॉक है। लैंड लॉक यानी जमीन से घिरे हुए हैं। कौन से हैं, कौन कौन है, सभी को आप क्रम के एक माध्यम से समझेंगे, क्रम से समझेंगे ताकि हमें याद करने की जरूरत ना पड़े, समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम 4 यूनियन टेरिटरी हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम राज्यों की चर्चा करें तो पहला राज्य आता है पंजाब। भाई, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। अगले अगर हम नंबर पे आए तो नंबर आता है राजस्थान, राजधानी है जयपुर। अगले अगर हम नंबर की बात करें तो देखिए, अगले नंबर पे हम चलते हैं ऊपर की तरफ, यानी राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, अगर हम हिमाचल की राजधानी की बात करें तो राजधानी है शिमला। देखिए, जब आप हिमाचल से नीचे आते हैं तब राज्य मिलता है आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड, राजधानी की बात करें हम तो देहरादून। देखिए, अगर हम उत्तराखंड से जब नीचे आते हैं तो हमें राज्य मिलता है यूपी, जिसमें हम बात करें राजधानी की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगर हम उत्तर प्रदेश से साइड में चलते हैं तब हमें मिलता है हरियाणा। हरियाणा, अगर हम हरियाणा की बात करें तो राजधानी लगती है चंडीगढ़। देखिए, जब आप हरियाणा से नीचे आते हैं तब आपको राज्य मिलता है एमपी, जिसके अगर हम राजधानी की चर्चा करें तो इसकी राजधानी है भोपाल। देखिए, जब हम एमपी के साइड में चलते हैं तब हमें राज्य मिलता है झारखंड। अगर हम झारखंड की राजधानी की बात करें तो नाम है रांची। देखिए, अगर हम रांची से झारखंड के साइड में चलेंगे तब हमें राज्य मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी है रायपुर। अगर हम छत्तीसगढ़ से और नीचे जाते हैं तो राज्य मिलता है हमें तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो है हैदराबाद। देखिए, अगर हम इन पर नंबर काउंटिंग डालते चलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। देखिए, अभी तक हमने कितने लैंडलॉक राज्य देखे? 10। चलिए, इनके आगे बात करते हैं हम। देखिए, तेलंगाना से ऊपर चलते हैं तो 11वें नंबर पर आता है सिक्किम। नहीं, सिक्किम से पहले हम बिहार को नोट करते हैं। बिहार, राजधानी है पटना। बिहार से जब ऊपर जाते हैं तो 12वें नंबर पर हम पढ़ते हैं सिक्किम को।
सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तथा इसके बाद देखिए 12 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तब हमारे जो है राज्य हो जाते हैं 19। देखिए अगर हम इसमें बात करें, इसके बाद आपके राज्य आते हैं, सिक्किम के बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड व मणिपुर। देखिए बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मिजोरम जो हम नक्शे के माध्यम से जब देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मिजोरम कहीं समुद्र से सीमा तो साझा नहीं करता, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। देखिए मिजोरम के नीचे भी क्षेत्र है जो कि बांग्लादेश का है और इस तरफ म्यांमार की सीमा लगती है, अर्थात भारत का जो मिजोरम राज्य है 7 सिस्टर राज्यों में काउंट किया जाता है, वो समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है। जिसमें हम आगे समझते हैं अगला 12 नंबर की, अगर हम 13 नंबर पे आते हैं तो राज्य चलते हैं हम असम। देखिए चलिए यहां से इधर लिखते हैं इनको, नंबर कोई भी हो। अब हम 7 सिस्टर राज्य इसमें काउंट करते हैं, जिसमें पहला राज्य है असम और असम की राजधानी लगती है दिसपुर। तथा अगले नंबर पर हमने बात की तो राज्य आता है मेघालय और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अगले अगर हम नंबर पर बात करें तो राज्य लेते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की अगर हम बात करें तो राजधानी है अगरतला। देखिए मेघालय की हम अगर बात करें तो मेघालय सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर। बारिश की काउंटिंग जो है वो पास पास के जो क्षेत्रों पर की जाती है, जिसमें मानसराम मेघालय या चेरापूंजी मेघालय। देखिए एक ही जगह दोनों क्षेत्र पास पास हैं, किसी वर्ष उस पर तो किसी वर्ष इस पर। अगर वर्तमान की बात की जाए तो इस समय मानसराम मेघालय है। अगर त्रिपुरा की हम बात करें तो राजधानी है अगरतला। तथा ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। देखिए अगले हम बात करें इसके बाद तो अगला लेते हैं हम मिजोरम, राजधानी है आइजॉल। आइजॉल देखिए मिजोरम की अगर चर्चा की जाए तो केरल के बाद साक्षरता में 2nd नंबर पर आता है मिजोरम, और यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या में जो है यहाँ ईसाई लोग रहते हैं। तथा अगले नंबर पर हम बात करें तो राज्य मिलता है हमें मणिपुर। देखिए मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर से अगर हम आगे चलते हैं तो अगला राज्य मिलता है हमें नागालैंड। नागालैंड की अगर राजधानी की चर्चा की जाए तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तथा अगर हम 19 नंबर पर, अर्थात फाइनल 19 टोटल कितने राज्य बताए गए, लैंडलॉक राज्य थे 19। अगर 19 की बात करें, लास्ट में नंबर की बात करें तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राजधानी है ईटानगर। देखिए ये वही ईटानगर है जहां की रहने वाली भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी रुक्मिणी थी, वो इसी ईटानगर की रहने वाली थी और यह राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। देखिए ये अरुणाचल की अगर अस्तित्व की बात करें तो ये आजादी के बाद अस्तित्व में आया। इससे पहले इसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहा जाता था। उस समय के समय पर इसका जो नाम था वो उस समय पर था, यानी आजादी से पहले। उसके बाद में यह जो अस्तित्व में आया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। अब देखिए अगर हम बात कर लें इसके आगे, देखिए उस दिन इससे पहली क्लास में हमने बताया कि 4 जो यूनियन टेरिटरी थी वो समुद्र से सीमा साझा करती थी, तो बची जो 4 यूनियन टेरिटरी हैं वो भी लैंडलॉक है। भाई लैंडलॉक 4 कौन कौन सी हैं, तो पहले की अगर हम बात करें तो पहले पे लिखते हैं हम लद्दाख। भाई पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लद्दाख, राजधानी है लेह। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आती है जम्मू एंड कश्मीर, राजधानी है इसकी श्रीनगर, जिसे अशोक ने बसाया था। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है,
चंडीगढ़। यह 1966 में यह 1956 में जब टेक्सू राज्य टूटा था तो उसमें से जो बनने वाले राज्य थे 4, उन्हीं में से एक था, जिसमें जो हिमालय पर्वत का क्षेत्र था उसमें से हिमाचल बना, तथा जहां पंजाबी भाषा बोली जाती थी वहां से पंजाब बना, और जहां हिंदी भाषा बोली जाती थी वहां से हरियाणा बना। लेकिन जो हरियाणा और पंजाब का जो विवादित क्षेत्र था, वो विवादित क्षेत्र को उस समय नाम दिया गया चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में ही रॉक गार्डन है जिसे नेक चंद ने बनवाया था, वही रॉक गार्डन है। और ये चारों राज्य यूनियन टेरिटरी हैं जो कैसे हैं, लैंड लॉक हैं, अर्थात चारों ओर जमीनी भूभाग से घिरे हुए हैं। अब देखिए, अगर हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो इस जगह से जो ऊपर राज्य है वो है आपका लद्दाख। चलिए नंबर से हम काउंट कर लेते हैं। पहला राज्य दिखाया गया यहाँ पर पहले नंबर पर पंजाब राज्य। तो पंजाब राज्य की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये है पंजाब राज्य, अर्थात 1 नंबर। दूसरे नंबर पर दिखाया गया है राजस्थान, ये बड़ा सा राज्य है राजस्थान। तीसरे नंबर पर हमने चर्चा की है हिमाचल की, देखिए ये है हिमाचल तीसरे नंबर पर। चलिए नेक्स्ट, चौथे नंबर पर बात की हमने उत्तराखंड की, इससे जस्ट नीचे आइए 4 नंबर पर ये मिलता है आपको उत्तराखंड। देखिए 5वें नंबर पर हमने बात की उत्तर प्रदेश की। देखिए राजस्थान से सीमा साझा करते हुए फैला एक बड़ा सा राज्य, नाम है उत्तर प्रदेश। चलिए साफ तरीके से, इसके नीचे ये हो गया आपका नेपाल, इसको अलग रखिए। इसके बाल के साइड में यह लगा हुआ है उत्तर प्रदेश। कितने नंबर पर चर्चा की हमने, 5 नंबर पर। उत्तर प्रदेश के साइड में फैला हुआ राज्य है हरियाणा, 6 नंबर पर। देखिए हरियाणा और हिमाचल के जो मध्य में क्षेत्र है वो है चंडीगढ़, जिसकी हमने चर्चा की है यूनियन टेरिटरी में 3 नंबर पे, तथा यूनियन टेरिटरी में 2 नंबर पर चर्चा की है जम्मू एंड कश्मीर की, अर्थात ये कौन सा राज्य है, जम्मू एंड कश्मीर। तथा 1 नंबर पर हमने चर्चा की है लद्दाख के बारे में। और अगला इसमें एक राज्य और रहा है 4 नंबर वाला, नाम है दिल्ली। भाई इसकी राजधानी है नई दिल्ली, और ये वही दिल्ली है जहां कभी मुगलों की राजधानी रही, जहां कभी दिल्ली सल्तनत की राजधानी रही, और इसी को पुराना नाम इसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं, जो कि दिल्ली में कुछ क्षेत्र आज भी मौजूद है इंद्रप्रस्थ के नाम से। देखिए इसमें अगले अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर स्थित है, नाम है दिल्ली। कितने नंबर पर चर्चा की हमने, यूनियन टेरिटरी में 4 नंबर पर। अगले की हम बात करें, देखिए 6 नंबर तक हम बात कर चुके हैं। 7वें नंबर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता हुआ 7 नंबर का राज्य है जिसे मध्य प्रदेश कहा गया है। मध्य प्रदेश की साइड में फैला हुआ है 8 नंबर अर्थात झारखंड। 9 नंबर का छत्तीसगढ़, झारखंड के नीचे फैला हुआ है 9 नंबर में छत्तीसगढ़, तथा छत्तीसगढ़ से नीचे मध्य का भाग है 10 नंबर पर तेलंगाना। तथा अगर हम बात करें 11वें नंबर पर हमने चर्चा की है, इस तरफ जो सटा हुआ राज्य है नाम है बिहार। बिहार के बाद 12वें नंबर पर हमने इस वाले राज्य की चर्चा की है, नाम है सिक्किम। इसके बाद 13वें नंबर पर हमने असम की चर्चा की है, यहाँ जो राज्य पड़ता है उसका नाम है असम, राजधानी है दिसपुर। देखिए असम के नीचे हमने 14 नंबर पर बात की है, नाम है मेघालय, तथा 15 नंबर पर बात की है, नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा के नीचे 16 नंबर पर हमने जो है चर्चा की है वो है मिजोरम, तथा मिजोरम से ऊपर 17वें नंबर पर हमने चर्चा की है मणिपुर। मणिपुर से ऊपर 18वें नंबर पर चर्चा की गई है नागालैंड की, तथा नागालैंड से ऊपर 19वें नंबर पर चर्चा की गई है अरुणाचल प्रदेश की। इस तरह से हमने 19 राज्य व 4 यूनियन टेरिटरी जो लैंड लॉक है उनकी चर्चा इस क्लास के माध्यम से की है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथी भी इस क्लास को देखकर अपनी पढ़ाई मजबूत कर सकें तथा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। जय हिंद, जय भारत। तथा हमें कमेंट करके बताएं अगर कहीं भी आपको जिस तरह की
क्लासेस में अगर कहीं से कोई चैप्टर्स ऐसा है जो छूट रहा है या कहीं भी कोई दिक्कत है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं।